अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा चैप्टर है ओलंपिक्स। अब मैं आपको ओलंपिक्स के बारे में बताऊंगी। आपका है पेज नंबर 62। बुक अपने सामने खोल लीजिए। बुक्स खोलने के बाद अब आप जरा चैप्टर जो है वो उस पर गौर से पढ़िएगा। देखिए मैं पढ़ रही हूँ और आपको मैं समझा रही हूँ। ओलंपिक्स का शुमार कदीम तरीन खेलों के मुकाबलों में किया जाता है। इसकी तारीख सदियों पुरानी है। ये सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि माशरती और सकाफती नुमाइंदगी भी करते हैं, यानी दूर दूर से आए हुए लोगों के मिल बैठने और एक दूसरे से वाकफियत का जरिया भी हैं। कसीर तादाद में लोग इन मुकाबलों में हिस्सा लेने और इन्हें देखने आते हैं। बाजार सस्ते और तिजारत और कारोबार किया जाता है। 684 कबल मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 684 साल पहले ये खेल सिर्फ एक दिन खेले जाते थे। फिर ये 3 दिन खेले जाने लगे। 5वीं सदी कबल मसीह में ये 5 दिन होने लगे। 2016 के ओलंपिक्स 5 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त को खत्म हुए। क्या बता रहे हैं कि ओलंपिक्स के बारे में बता देते हैं कि इसका शुमार कदीम तरीन यानी पुराने खेलों में किया जाता है और उसकी तारीख है कि इसका मकसद न ये सिर्फ खेल खेलना ही नहीं बल्कि माशरती यानी एक दूसरे के लोग बारे में जान पहचान करना और सकाफत यानी उनकी क्या तहजीब है वहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है। और इन मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए और इनको देखने के लिए लोग जो होते हैं वो दूर दूर से आते हैं और इसके लिए बाजारों को सजाया जाता है और तिजारत और कारोबार भी किया जाता है। 684 कबल मसीह यानी हजरत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 684 साल पहले ये खेल सिर्फ एक दिन खेला जाता था। फिर ये 3 दिन खेला जाने लगा और उसके बाद फिर ये इसके खेल की मुकर्रर मियाद जो है वो 5 दिन कर दी गई। मगर 2016 में ओलंपिक्स जो गेम है वो 5 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त को ख़त्म हुए। देखिए ओलंपिक्स में सिर्फ एक खेल शामिल नहीं होता बल्कि उसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खेल जो होते हैं वो शामिल होते हैं। आपके सामने तस्वीर भी होगी जो आपको एक झंडे पर सर्कल बने हुए नजर आते हैं, इनको ओलंपिक्स कहा जाता है। और तस्वीर में आपने देखा गया इस शख्स के हाथ में एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आग रोशन है। तो ये चीज जो कहलाती है मशल कहलाती है, जिसके अंदर आग जल रही होती है। ये खेलों का एक ऐसा अजीम मेला है जिसमें शिरकत करना और कामयाबी हासिल करना दुनिया के हर मुल्क की ख्वाहिश होती है। ओलंपिक्स के आखिरी दिन इख्तितामी तकरीब में अगले ओलंपिक्स के इनेकाद की जगह और मुल्क का ऐलान कर दिया जाता है और ओलंपिक्स का झंडा उस मुल्क के नुमाइंदे के हवाले कर दिया जाता है। अब ये जो दायरा वाला झंडा आपको नजर आ रहा है, ये दायरा वाला झंडा क्या है? ये ओलंपिक्स का झंडा है। और ये ओलंपिक्स जो है ये एक मेले की सी शक्ल में होता है और इसमें शिरकत करना और इसके मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेना और इसमें कामयाबी हासिल करना। हर मुल्क से आने वाले लोग जो होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोग जो होते हैं वो इसमें हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं। और जब ओलंपिक्स का आखिरी दिन होता है, जब उसकी इख्तितामी तकरीब होती है, तो वो मुल्क जिसमें अगली मरतबा ओलंपिक्स के गेम्स मुनक़िद करने होते हैं तो उस मुल्क के लोगों के हाथ में, उसके मुल्क के नुमाइंदों के हाथ में ओलंपिक्स का झंडा जो है वो दे दिया जाता है। गो एक ओलंपिक्स के बाद दूसरे ओलंपिक्स 4 साल बाद मुनक़िद होते हैं, लेकिन इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी जाती हैं। कहते हैं ओलंपिक्स जो गेम होते हैं वो सालाना नहीं होते बल्कि 4-4 साल के गैप के बाद इनको मुनक़िद किया जाता है, लेकिन इनकी तैयारियां एक ओलंपिक्स की तकरीब होने के बाद ही से दूसरे ओलंपिक्स की तकरीबात का सिलसिला और उसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। इन तैयारियों में बड़े बड़े स्टेडियम्स की तामीर, टीमों और बड़ी तादाद में शौकीन की रिहाइश और तमाम बंदोबस्त भी शामिल है। अब क्या होता है कि इन तैयारियों में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? स्टेडियम्स यानी जहां पर मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं और टीमें बनाई जाती हैं और बड़ी तादाद में शायकीन वो लोग होते हैं जो कि इन खेलों को देखने के लिए आते हैं। तो उनके रहने का और उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी किया जाता है। ओलंपिक खेल एक ऐसा मौका है कि जब दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अपनी सलाहियतें आजमाते हैं और अपनी बेहतरीन कोशिशें करते हैं। ओलंपिक्स के इनेकाद के लिए हर मरतबा किसी नए मुल्क का शहर मुंतखब किया जाता है। ओलंपिक्स में क्या होता है कि इस मौके पर लोगों को अपनी जो सलाहियत होती है कि उनके अंदर कितनी एबिलिटी है, उनके अंदर कितनी काबिलियत है, वो तमाम तर अपनी कोशिशों को अपने टीम को जिताने में, अपने खेल को खेलने में जो है वो सर्व कर देते हैं। और हर मरतबा जो होता है एक नया जो होता है मुल्क, उसका नया शहर जो होता है उसको ओलंपिक्स के लिए मुंतखब किया जाता है।
अब आते हैं ओलंपिक्स का झंडा। ओलंपिक का झंडा जो है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ओलंपिक्स के झंडे का रंग सफेद है, जिसके दरमियान 5 दायरे बने हुए हैं। ऊपर की जानिब 3 दायरे नीले, काले और लाल रंग के हैं, जबकि नीचे के 2 दायरे पीले और हरे हैं। ये आपको यकीनन तस्वीर में नजर आ रहा होगा। 5 बर्रे आजमों, ये पांचों दायरे 5 बर्रे आजमों यानी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हैं। ये इसके ऊपर जो आपको दायरे बने हुए नजर आ रहे हैं, ये दायरे क्या हैं? 5 हमारे बर्रे आजम हैं, वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। ये झंडा इन खेलों के बानी बैरन डी को बर्टन ने पेश किया। पहली मर्तबा ये यूनान के शहर एलेक्जेंड्रिया में लहराया गया। क्या था कि ये झंडा जो था इन खेल ओलंपिक्स के जो बानी थे, यानी जिसने ओलंपिक्स खेलों की बुनियाद रखी, उसका नाम क्या था? बैरन डी को बर्टन। तो उसने पहली मर्तबा ये झंडा जो है वो कहाँ लहराया था? यूनान एक शहर मुल्क है, उसका शहर है अलेक्जेंड्रा, वहां पर। हर ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में मेजबान शहर का मेयर ये झंडा आइंदा होने वाले ओलंपिक्स के मेजबान शहर के मेयर को पेश कर देता है, जहां के टाउन हॉल में ये झंडा अगले ओलंपिक्स तक लहराता रहता है। जब एक साल के ओलंपिक्स खत्म हो जाते हैं, उनकी इख्तितामी तकरीब खत्म हो जाती है, तो जिस शहर में ये ओलंपिक्स के गेम्स मुनक्किद किए जाते हैं, उस मुल्क का, उस शहर का जो मेयर होता है, वो क्या करता है कि आइंदा जो ओलंपिक्स जिस शहर में होने होते हैं, उस शहर के मेयर को ये झंडा दे देता है। और फिर वो टाउन हॉल एक जगह है जहां पर ये झंडा उस वक्त तक लहराता रहता है जब तक कि अगले ओलंपिक्स का टाइम नहीं आ जाता। अब आपका टॉपिक है ओलंपिक मशल। अगरचे ओलंपिक्स की तारीख सदियों पुरानी है, लेकिन ओलंपिक मशल का सफर पहली मर्तबा 1928 में एम्स्टर्डम से बर्लिन में ओलंपिक्स मुकाबलों के मौके पर शुरू हुआ। ये ओलंपिक्स खेल जो हैं ये हैं तो बहुत पुरानी, लेकिन उस वक्त ये मशल का सिलसिला नहीं था। लेकिन मशल का सफर यानी मशल जलाने का सिलसिला जो है वो कब शुरू हुआ? 1928 में। शुरुआत में लकड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेटकर इसे तेल में तर करके जलाया जाता था। क्या करते थे पहले? मशल की क्या शक्ल थी कि एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जाता था, उसके सिरे पर एक कपड़े को लपेटा जाता था और उस कपड़े को तेल में डुबोकर अच्छी तरह से तर करके जब उसको जलाया जाता था तो वो कपड़ा जलने लगता था और वो एक तरीके से रोशन हो जाया करता था। इसके बाद से हर ओलंपिक्स में एक नई मशल डिजाइन की जाती। जब ये हो गया सिलसिला तो उसके बाद क्या होने लगा कि लोग जो थे वो मुख्तलिफ तरीकों से मशल जो है वो डिजाइन करने लगे और मुख्तलिफ तरह की मशल जो थी वो आने लगी। जो ओलंपिक 16 यूनान में ओलंपिया के मुकाम से इन खेलों के मेजबान शहर तक ले जाती है। क्या होता है कि ये शहर जो है वो यूनान, ये मशल जो है वो क्या होती है कि ये यूनान में ओलंपिया के मकाम से शुरू होती है और उन खेलों के मेजबान शहर तक, यानी जहां पर ये ओलंपिक्स के खेल मुनक्किद हो रहे होते हैं, वहां तक लेकर जाती है। ओलंपिक कॉल, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, यानी तेज तर, बुलंद तर, मजबूत तर। ये अल्फाज बैरन डी बर्टन ने ओलंपिक कॉल के तौर पर इस्तेमाल किए, यानी तेज है, मजबूत है और जो है वो बुलंद है। ओलंपिक हलफ, ओलंपिक्स गेम की इफ्तिताही तकरीब में मेजबान मुल्क का एक खिलाड़ी इन अल्फाज में हल्फ उठाता है। हल्फ क्या होता है? यानी अहद करना, किसी चीज के बारे में आपको बताना कि मैं इस जो भी काम कर रहा हूँ उस काम के लिए अपनी पूरी तनदोही से, अपनी पूरी तवज्जो से और अपने पूरे खुलूस के साथ मैं इस काम को सरअंजाम दूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब वजीर आजम अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अहद करते हैं कि मैं मुल्क में रहने वाले लोगों की हिफाजत करूंगा, मुल्क में रहने वाले लोगों के काम आऊंगा और अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अदा करूंगा। इसी तरह से ये ओलंपिक्स में भी ये हल्फ उठाया जाता है। मैं इसका हल्फ के अल्फाज क्या होते हैं वो आपको बता रहे हैं। मैं ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों की तरफ से अहद करता हूं कि हम ओलंपिक खेलों के तमाम कवानीन को मलहूज रखते हुए मुकम्मल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे और इन खेलों में अपनी टीमों का वक़ार बुलंद रखेंगे। इसमें क्या अहद किया जाता है? ये अहद किया जाता है कि एक खिलाड़ी होता है और वो तमाम खिलाड़ियों की तरफ से ये अहद करता है कि ओलंपिक के जो भी कवानीन, जो भी उसूल रखे गए हैं, हम उन तमाम कवानीन और तमाम उसूलों पर अमल करेंगे और मुकम्मल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब ये होता है कि खेल के दौरान अगर कोई हमें चोट लग गई है या हमारी वजह से किसी को धक्का लग गया है तो हम उससे जो वो उसके साथ लड़ने झगड़ने के बजाय उस चीज को नजरअंदाज करते हुए अपने खेलों को बरकरार रखेंगे।
اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ہیڈنگ اولمپک عقیدہ. اولمپک کھیلوں کا اصل مقصد جیتنا نہیں بلکہ حصہ لینا ہے. اسی طرح جیسے زندگی کا مقصد ہمیشہ جیتنا نہیں بلکہ جہد مسلسل، یعنی ہمیشہ بہتر سے بہترین کی کوشش کرتے رہنا ہے. ضروری اور اہم بات فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ بہترین طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. اس میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ اولمپکس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے. اولمپکس کا اس بات پر، اولمپکس میں حصہ لینے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کا مقصد جو ہے وہ اولمپکس گیم کو جیتنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بائی چانس ہار جاتی ہے کسی گیم میں، ان کو شکست ہوتی ہے، تو انہیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اور خوب سے خوب پر اپنے کھیل کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور مسلسل اور زیادہ بہتر کرنا چاہیے اپنے کھیل کو اور محنت کرنی چاہیے. بلکہ سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے، فتح جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتی بلکہ کیا اچھی چیز ہماری شمار کی جاتی ہے کہ ہم نے بہترین طریقے سے اپنے مد مقابل سے مقابلہ کیا. آیا کہ ہم نے اچھا کھیل کھیلنے کے بعد ہمیں شکست ہوئی ہے تو وہ شکست ہماری شکست نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اب اس میں نیچے دیکھیے، پڑھیے، سمجھیے اور یاد رکھیے. اب تک کے اولمپکس مقابلوں میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے 3 طلائی تمغے حاصل کیے. طلائی تمغے کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں. سب سے پہلا تمغہ کس نے حاصل کیا تھا؟ روم نے 1960 میں، دوسرا میکسیکو سٹی نے 1968 میں، اور تیسرا لاس اینجلس نے 1984. ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا.